नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। बंद आगे क्या? जी हां, दिल्ली में केंद्रीय कृषि बिल के विरोध में जारी किसान आंदोलन के बीच 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया, जिसका देश भर में मिला जुला असर देखने को मिला है। जहां भारत बंद को सामाजिक संगठनों के साथ कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी के साथ कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिला, तो वहीं केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने भारत बंद का विरोध किया। आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी दल किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी कृषि बिल को किसानों के लिए मील का पत्थर बता रही है। लेकिन फिर भी किसान आंदोलन का देश भर में असर देखा गया है। ये तस्वीरें आपको 6 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की है, जहां पर मार्केट पूरी तरीके से खुला रहा, यानी कि असर बेअसर रहा। और दूसरी तस्वीर इंदौर की है, यहां पर भी असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि पुलिस फोर्स यहां पर हर चौराहों पर तैनात की गई है और कांग्रेस के दिग्गजों ने रैली जरूर निकाली है, मंडियों को बंद कराने की कोशिश जरूर की गई है। तीसरी तस्वीर रीवा से नजर आ रही है, यहां पर भी मिला जुला असर जरूर देखने को मिला है। सड़कें कुछ समय के लिए सुनसान जरूर नजर आई, ये कहा जा सकता है आंशिक रूप से इसका असर रहा है। चौथी तस्वीर मुरैना की है, यहां पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और रैली निकालकर बंद का आह्वान किया है। लेकिन यहां पर भी रोजमर्रा की तरह ही दुकानें खुली रहीं। और पांचवी तस्वीर होशंगाबाद की पिपरिया की नजर आ रही है, यहां पर बंद बेअसर देखने को मिला है। दुकानें रोज की तरह खुली रही, बाजार रोज की तरह खुली रही। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर भी पुलिस बल तैनात रहा है। छठवीं तस्वीर है शाजापुर की, शुजालपुर की, यहां पर भी बंद बेअसर देखने को मिला है। आंशिक रूप से जरूर यहां पर बंद रहा, लेकिन लोग रोज की तरह यहां पर भी निकले हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर देखा जाए तो बंद मिला जुला रहा है। और अब हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर भारत बंद का असर कहां पर कितना देखने को मिला है, ये नजर आएगा। पहली तस्वीर देख रहे हैं आप भोपाल से, जहां पर सड़कों पर किसान बैठे हैं। कुछ जगहों पर सीमावर्ती क्षेत्रों में किसानों ने जाम लगाया, धरना प्रदर्शन किया, कई यूनियन संघों ने प्रदर्शन किया है। और दूसरी तस्वीर ग्वालियर की है, जहां पर आप कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री के बंगले का घेराव किया है। हालांकि इसके बाद इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और तीसरी तस्वीर नजर आ रही है जबलपुर से, यहां पर कांग्रेसियों और व्यापारियों के बीच में झड़प देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि कांग्रेसी बाजार में निकले और व्यापारियों से बंद का आह्वान किया, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद दोनों के बीच में झड़प हुई है। आज किसान भाइयों के साथ जो काला कानून बिल पास करके जो अन्याय और जुल्म अत्याचार किया है, उसको व्यापारी भाई गंभीरता से समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब हमारा किसान टूटेगा तो कहीं ना कहीं व्यापार भी चौपट हो जाएंगे। इसलिए हमारे व्यापारी भाई किसानों के साथ मिलकर इस आंदोलन में हमारा सहयोग करा और कांग्रेस अब घर चुप बैठने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी से हम मांग करते हैं कि शीघ्र ये काला कानून वापस ले, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर होंगे। और कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। किसान की लड़ाई मान सम्मान हमेशा कांग्रेस ने किया और करेगी। कांग्रेस ने जिस प्रकार से इन चीजों को लाने का प्रयास किया, किसानों तो नकार दिया, किसानों को समझ में आ गया। और मध्य प्रदेश के अंदर तो आपने देखा होगा कि कोई भी किसान उनके समर्थन में नहीं है। अब एक जिसको मैंने कहा कि कांग्रेस की जिन्न के तौर पर कुछ लोगों को ला करके इस प्रकार की नौटंकी करने का प्रयास कांग्रेस का है, वो पूरी तरह से विफल हुए। मैंने तो कहा ना, कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यहाँ के नेता हैं, कहां हैं वो किसान आंदोलन में? कहां चले गए? जरा पूछिए आप लोग। तो किसान आंदोलन का देश भर में असर देखा जा रहा है और कहीं ये असर असरदार रहा है तो कहीं इस आंदोलन का असर बेअसर रहा है। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए केदार सिरोही, कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका।
और हमारे साथ राहुल राज किसान नेता भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है IND24 में। बहुत धन्यवाद मैडम। राहुल जी, आज तो यहाँ पर देश भर में आंदोलन रहा है और भारत बंद का आह्वान किया गया है और माना जा रहा है कि कल भी केंद्र के साथ बातचीत है। क्या माना जाए, अब इस बंद के बाद बातचीत असरदार रहेगी? देखिए, हमारा काम है माकूल दबाव सरकार पर बनाए रखना, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार, यहाँ के कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री बार बार, अभी मैंने VD शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको भी सुना कि मध्य प्रदेश का किसान को बहकाया जा रहा है, मध्य प्रदेश का किसान दिल्ली आंदोलन के समर्थन में नहीं है। इस बात से आहत होके आज हम लोगों ने दिल्ली से वापस होके सीधे यहाँ भोपाल में धरना कार्यक्रम जमाया, ट्रैक्टर ट्रॉली की रैली निकाल के। बहुत सारी बैरिकेडिंग लगा के भोपाल को छावनी बनाया गया है। जब पुलिस इतनी ज्यादा तादाद में लगा के फिर ये कहते हैं कि भोपाल किसान आ नहीं रहा है, एक बार बैरिकेडिंग हटा दे, हम भी देख लेंगे। बहरहाल हम पुलिस को चकमा देके जैसे तैसे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके भोपाल पहुंचे और इस वक्त किसानों का जो धरना जहाँ उन्हें रोका गया है, हम मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से ही जवाब लेने जा रहे थे तो हमें यहाँ चूना भट्टी चौराहे पे रोका गया। हमने हमारा परमानेंट सेटअप यहाँ जमा लिया है, हम पूरी तैयारी से आए हैं, हमारी दाल बाटी यहाँ बन रही है। अब देखते हैं, जब तक सरकार वापस कानून नहीं लेती है, MSP गारंटी कानून नहीं बनाती है और दिल्ली का धरना जब तक चलता है, किसान भोपाल में भी डटा रहेगा। राहुल जी, लेकिन आज तो यहाँ पर बंद का असर रहा था। 11 बजे से 3 बजे तक कहा गया था कि ये बंद रहेगा इसके बाद, लेकिन आगे की स्थिति क्या देखी जा रही है? क्या इसे भी आगे कंटिन्यू रखेंगे या फिर कल बात होने के बाद में किसी प्रकार का निर्णय लिया जाता है कि क्या निर्णय सामने निकल कर आता है? देखिए, बंद का ऐसा है कि जरूरी नहीं आपके पास जमीन हो, अगर आपके पास जमीन है तो भी आप बंद रखते, लेकिन जिन लोगों का जो धंधा पानी है वो किसान पे आधारित नहीं है तो हो सकता है उन लोगों ने अपनी दुकानें खुली रखी हो, लेकिन ग्रामीण परिवेश में जहाँ खेती किसानी से जुड़े लोगों के कारण ही लोगों की दुकानें चलती हैं, उन्होंने किसानों के समर्थन में बंद रखा है। लगभग 70% मध्य प्रदेश में ग्रामीण अंचल में बंद रहा है। और रहा सवाल आपका कि बातचीत है, तो बातचीत के लिए ही तो माकूल दबाव बनाया जा रहा है। हम आपको बहुत स्पष्ट कर रहे हैं, किसान अपनी बात मनवाने आया है, दिल्ली सुनने नहीं आया है। सुनने के लिए सरकार को बहुत मौके दिए गए हैं। अब बहुत स्पष्ट बात है, पहले कानून वापस लो, उसके बाद बैठ के कमेटी बना के उसके बारे में क्या मसौदा तैयार किया जाए, फिर बात होगी, और MSP गारंटी कानून बनाओ। इससे कम में किसान मानने वाला नहीं है, चाहे जितने दिन की सरकार सोच ले कि किसान थक के चला जाएगा, वो थक के नहीं जाने वाला। और ये आंदोलन दिल्ली से धीरे धीरे अन्य राज्यों की राजधानी में और अन्य शहरों में भी धीरे धीरे बढ़ेगा। बिल्कुल राहुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ लाइव हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ आकाश भी जुड़े हुए हैं। आकाश, आपसे भी समझना चाहेंगे, आज लगातार इस खबर पर हम बने रहे और किसान आंदोलन का देश भर में असर तो देखा जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में मिला जुला असर इसका रहा है। लेकिन अभी भी यही बात सामने निकल कर आई है कि जब तक बात नहीं बनेगी, ये आंदोलन और व्यापक रूप धीरे धीरे करके लेता जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें संचिता, जिस तरीके से किसान आंदोलन लगातार केंद्रीय कृषि बिलों के विरोध में देखा गया है, दिल्ली के जो आसपास के शहर हैं वहां पर किसान डटे हुए हैं, लगातार सरकार से वार्ताएं भी किसान नेताओं की चल रही है। लेकिन जिस तरीके से आज की अगर हम बात करें तो आज जो है भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों ने किया था, कांग्रेस ने और तमाम अन्य जो दल है, तकरीबन 12 दलों ने इसको जो है समर्थन भी दिया था। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका खासा असर देखने को नहीं मिला है। हालांकि किसान जरूर एक दो जगह जो है एकत्रित हुए। अगर हम बात करें भोपाल के चूना भट्टी इलाके के, तो यहाँ पर भी जो है कुछ किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने धरना भी दिया था। इसके अलावा बात करें नीलम पार्क में भी भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जो है किसानों ने धरना दिया है, प्रदर्शन किया है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, जिस तरीके से कांग्रेस इस मुद्दे को न सिर्फ भुनाने की बात कर रही है बल्कि इस मुद्दे को लेकर किसानों के साथ खड़े रहने की बात कांग्रेस यहां पर करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस आज इस आंदोलन के समर्थन में, जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा था कि किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस भी जो है सड़कों पर उतरेगी, कांग्रेस उतरी जरूर सड़कों पर, लेकिन कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो जरूर इससे दूर नजर आए। क्योंकि अगर हम भोपाल की बात करें, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर जो है जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने जो है रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था। लेकिन इस प्रदर्शन में भी जो है काफी कम संख्या में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे। और अगर हम नेताओं की बात करें, जबकि राजधानी भोपाल है, अगर कांग्रेस चाहती तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर कार्यकर्ताओं को जुटा सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं जुटाई या कांग्रेस का इंटरेस्ट इसमें नहीं था। यही कारण है कि सिर्फ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व PCC चीफ अरुण यादव ही जो है
यहाँ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे। कोई बड़ा चेहरा राजधानी भोपाल में नजर नहीं आया। हालांकि पूरे प्रदेश के परिदृश्य में बात करें तो जीतू पटवारी जरूर इंदौर में कुछ एक्टिव नजर आए हैं, दिग्विजय सिंह भी नजर आए हैं, तो कुछ नेता जरूर जो है समर्थन के लिए किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए नजर आए। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हम पूरे समूचे मध्य प्रदेश को देखें तो यहाँ पर किसान आंदोलन का या भारत बंद का इतना बड़े पैमाने पर असर नहीं देखा गया। छुटपुट जगह प्रदर्शन जरूर देखा गया। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सीधे तौर पर भारत बंद का कोई असर मध्य प्रदेश में नहीं देखा गया है। आकाश, जिस तरीके से अभी आपने भी कहा कि यहाँ पर बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं वो नजर नहीं आए, लेकिन कांग्रेस बार बार लगातार यही जताती रही है कि किसानों के साथ है और किसानों को पूरा कांग्रेस का समर्थन है। जिस तरीके से ये आज आंदोलन छिड़ा, भारत बंद का आह्वान किया गया, लेकिन बड़े चेहरे नजर नहीं आए। कहीं कहीं कोई चेहरे जरूर नजर आए, लेकिन जिस तरीके से बात करें पीसीसी चीफ की, वो भी कहीं नजर नहीं आए। तो इसका कुछ असर? जी निश्चित रूप से ऐसे में यही समझना होगा, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि जिस तरीके से किसान आंदोलन के बहाने एक बार फिर से किसानों की हितैषी कांग्रेस बन सकती है, और जिस तरीके से राष्ट्रीय पैमाने पर कांग्रेस ने जो है किसानों को आंदोलन को समर्थन दिया, लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की, तो माना यह जा रहा था कि आज जब भारत बंद का आह्वान किसानों ने किया है तो ऐसे में कांग्रेस भी जो है किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरेगी, बड़े आंदोलन देखने को मिलेंगे, प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। एक दो जगहों पर जरूर जो है कांग्रेस के नेता एकत्रित हुए, नारेबाजी की, किसानों के साथ होने की दावा किया, लेकिन बड़े पैमाने पर अगर हम बात करें जो कांग्रेस की पहचान है मध्य प्रदेश में, बड़े चेहरे हैं, चाहे हम पीसीसी चीफ कमलनाथ की बात करें या पूर्व मंत्रियों की बात करें, वो कहीं भी प्रदर्शन में नजर नहीं आया, जो साफ तौर पर बताता है कि कांग्रेस में अभी भी कहीं ना कहीं एकजुटता नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के पास एक ये बेहतर मौका था कि यहाँ पर किसानों के साथ खड़े रहकर सरकार को घेरा जा सकता था, लेकिन कांग्रेस के नेता यहाँ पर भी जो है एकजुट नहीं हो पाए। यही कारण रहा कि बंद का इतना असर मध्य प्रदेश में नहीं देखा गया। वहीं अगर हम किसानों की बात करें, जो किसान संगठन लगातार समर्थन करना है किसानों का, जो आंदोलन चल रहा है, तो किसान नेताओं का यही कहना है कि अभी ये शुरुआत है, धीरे धीरे कर समर्थन मिल रहा है, और अब जो लड़ाई दिल्ली में चल रही है किसानों की, वो धीरे धीरे करके राज्यों में भी पहुंचेगी, राज्य का किसान भी जागेगा और उनके समर्थन में खड़ा होगा। और यही कारण है, अगर हम बीजेपी की बात करें तो जिस तरीके से इसको किसानों को लेकर पॉलिटिक्स भी जमकर चल रही है आकाश, आपसे और मुद्दे को समझूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ लगातार राहुल राज किसान नेता जुड़े हुए हैं। राहुल जी, लगातार यही बताया गया है कि 5 बार यहाँ पर केंद्र और किसानों की बातचीत हुई है, लेकिन इस बातचीत का हल नहीं निकला, जिसके बाद आज आप लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को किया है, और आगे भी अगर बातचीत नहीं हल निकली, मुझे लगता है कि आप इसे जारी रखेंगे। लेकिन एक चीज और, कल भी ये माना जा रहा है कि कल एक 6वें दौर की जो है बातचीत होनी है। क्या अभी भी बातचीत की गुंजाइश बची है? हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में केदार सिरोही, कार्यकारी अध्यक्ष मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। केदार जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। केदार जी, आज किसानों का भरपूर यहाँ पर समर्थन मिला है कांग्रेस का, सफल है ये आंदोलन? देखिए, 2 चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैं काफी देर से सुन रहा हूँ और इस आंदोलन में कई महीनों से मैं लगा हुआ हूँ ऐसे किसान लीडर के नाते। पहली बार ऐतिहासिक बंद हुआ है मध्य प्रदेश जी, जबकि शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री होते हुए किसानों को रोकने के लिए घूम फिर रहे। PD शर्मा जी की आवाज सुनिए, कैसी लचर हो गई है, कितनी डरी हुई है। कृषि मंत्री परेशान है, नरोत्तम मिश्रा जी परेशान है, ये आहट इनको आ गई है। इतना सफल बंद, मैं भी कई लंबे साल से किसानों की राजनीति करता आया हूँ, पार्टी की तो काफी लोग करते हैं, मैं तो कोर फार्मर पॉलिटिक्स से जुड़ा हूँ। पहली बार इतिहास में ऐसा बंद कभी नहीं देखा जो इस बार मध्य प्रदेश में हुआ, स्वैच्छिक हुआ। दूसरी रही बात, जो बार बार कहा जा रहा है ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं जी, ये किसानों का आंदोलन है। इसमें कांग्रेस का इंजेक्शन न लगाएं। कांग्रेस ने समर्थन दिया है, कांग्रेस के दम पर पूरा दिल्ली में किसान नहीं डटा है, किसान अपने दम पर डटा है। और मध्य प्रदेश में जो किसान है वो पार्टी से ऊपर उठकर सोचता है, वो भाजपा कांग्रेस से ऊपर भी अपने अधिकार को जानता है। ये हमारी ताकत है। बड़े चेहरे नजर नहीं आए आज इस समर्थन में। समर्थन में दिग्विजय सिंह जी थे, इंदौर मंडी में थे जी, सबसे बड़े चेहरे हैं वो हैं। जीतू पटवारी हमारे किसान नेता हैं, वो हैं। अरुण यादव जी हैं। तमाम तरह के, आप हर विधानसभा पर जाइए, हर आदमी अपनी तरफ से अपना सहयोग दे रहा था और खुल के दे रहा था। और इतना अच्छा सफल जो बंद होना है, ऐतिहासिक बंद हुआ है। हरदा में सोचिए कि जो DM है, IAS है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको हम कलेक्टर कहते हैं, उनने कल एक नोटिस देकर ये कहा था
गुंडे, माफिया और गैंग को हरदा में घुसने नहीं दे, उसके लिए पुलिस। क्या किसान गुंडा हो गया, माफिया हो गया? ऐसा करारा जवाब दिया उस डीएम को हरदा की पब्लिक ने कि एक चिड़ी नहीं दिखेगी आपको, एक दुकान नहीं खुली है, पूरा बंद है। जो इस तरह की तानाशाही लगा दी आपने, शहर शहर में आपने ऐसे पुलिस लगा दी है जैसे कि हम लोग कोई बाहरी लोग आ रहे हैं, बात नहीं करने दी जा रही है। 144 धारा लगाने की क्या जरूरत पड़ी शिवराज जी को? ये किसान के बेटे कहते हैं ना अपने आप को। केदार क्या जी, तकलीफ आपसे है और इनको? चर्चा करूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में मनीष शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री, भारतीय किसान संघ से जुड़े हुए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को। मनीष जी, आज किसानों ने एक बड़ा आंदोलन किया, भारत बंद का आह्वान किया। क्या लगता है इस आंदोलन के बाद से कुछ असर देखने को मिलेगा? नहीं, इसका कोई असर नहीं है। आप देख रही हैं सब खुला हुआ है जी। केवल ये राजनीतिक मूवमेंट है। भारतीय किसान संघ केंद्र सरकार को किसानों की समस्या से अवगत करा चुका है जी। हमने उस कानून में कुछ संशोधन है उनके लिए बोला है, लिखित में दिया है। देश भर से 20,000 ग्राम इकाइयों से, देश भर से 400 जिलों से हमने सरकार को लिखित में ज्ञापन दिए हैं और किसानों की समस्या से अवगत कराया है। सरकार उस पर काम कर रही है। रणवीर सिंह रावत, महामंत्री मध्य प्रदेश बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़े हुए। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी धन्यवाद। रणवीर जी, जिस तरीके से आज यहाँ पर किसानों ने बंद का आह्वान किया है और बहुत सारी जगहों पर बंद रहा भी है, लेकिन कहीं कहीं इस बंद का असर नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से आरोप यहाँ पर कांग्रेस पर लगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन है, फ्लॉप शो रहा, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि हमारा किसी तरीके से प्रदर्शन नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ये किसानों को समर्थन रहा है। इस पर क्या कहेंगे? ये कांग्रेस हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति करती रही, उसका इतिहास रहा है। किसानों के आंदोलन में कांग्रेस के जुड़ना, इसका मतलब ये है कि उनकी कांग्रेस की किसानों की कोई चिंता नहीं है, अपने भविष्य की चिंता है। मध्य प्रदेश के किसान इस बात को समझते हैं, पूरे देश का किसान इस बात को समझता है। तीनों कानूनों को लेकर के देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी खुले मन से किसानों से बात कर रहे हैं। किसानों के मन में जो शंका है उनका समाधान करने के लिए पूरे मन से सरकार तैयार है। लेकिन कांग्रेस और जो अन्य विपक्ष की दल हैं, इस प्रकार से इस आंदोलन में अपना जो एक रोल प्ले कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये किसानों के हित में नहीं। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमारा संकल्प है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करना है और नए कानूनों को लेकर के जो भी शंका है किसानों की, उसको सरकार उसको दूर करने के लिए तैयार है। इसलिए कांग्रेस को तो किसानों के हित की बात करना, किसानों का नाम जवान पर लाना उनको नैतिक उनका अधिकार नहीं है और ये कांग्रेस का हमेशा से चलता रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों ने इस बात को कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार पर हमें भरोसा है और इसलिए मैं ये कहना चाहूँ कांग्रेस को और विपक्षी दलों को बाज आना चाहिए, उनको अपनी जमीन को देखना चाहिए। उनके जो इस प्रकार से इतिहास रहा है, जब सरकार में रहे तो कभी किसानों के लिए काम नहीं किया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सब करने जा रही है। इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए किसान भी समझता है और हम लोग खुले मन से किसानों केदार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, मध्य प्रदेश का कांग्रेस संतुष्ट है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं जो मनीष जी थे भारतीय किसान संघ के, तो रावत साहब को बोलूंगा, जय अडानी जय अंबानी। अब ये नारा लगाना चालू कर दीजिए। आप आज कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का किसान जो है इस बिल के खिलाफ नहीं है, तो इतनी जगह पर क्यों हुआ? दूसरी बात, आप बता दीजिए कि पिछले 2014 से मध्य प्रदेश में या देश में जो किसानों की आय है वो घटी है 30%। आंकड़े अगर आपके पास, भारतीय किसान संघ वालों के पास तो आंकड़े हो ही नहीं सकते हैं। ये तो किसानों का संगठन बचा ही नहीं है, ये तो सिर्फ भाजपा के लिए काम करता है, इनका और कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बची है। पहले ये कहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे, फिर बोलते हैं हम आंदोलन में हैं, अब बोलते हैं हम आंदोलन से बाहर हो गए। कौन सी 4,000 इकाइयों से आपने आवेदन दिया, उस गाँव की लिस्ट दीजिए, हम उन गांवों से आपको करारा जवाब दिलवाएंगे। पूरा देश का किसान आज इतनी सक्षमता के साथ खड़ा हुआ है, दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है। मध्य प्रदेश की सरकार को घुटने टेकने पड़े, पूरी फोर्स लगा दी। इनके बड़े बड़े नेता सुबह से टीवी नहीं छोड़ रहे। अरे आप कहते हो तो आपने 2014 के बाद में क्या किया? स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर जो कोर्ट में PI लगी थी, उसमें आपने जवाब दिया कि हम ये नहीं दे सकते। बड़े चेहरों की बार बार बात हो रही है, आज कमलनाथ जी नहीं नजर आए। एक मिनट मेरी पूरी सुन लीजिए। इतना फर्जीवाड़ा भाजपा वालों ने ये किया। स्वामीनाथन जी की बात करते हैं, जाकर इनको नर्मदा में स्नान करना चाहिए। आज इतना झूठ बोलते हो। स्वामीनाथन जी के नाम से फर्जी लेटर निकाला कि
कि हम इन बिल का समर्थन करते हैं। फिर स्वामीनाथन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको करारा जवाब दिया। झूठ इनकी रग में है, बात इनके मुंह में है, सिर्फ ये दिखावा करते हैं। किसानों के साथ इनका कोई सरोकार नहीं है, कोई इनका लेना देना नहीं है। अब तो जय अडानी जय अंबानी बोलने वाले लोग हो गए हैं, इनके यहाँ तानाशाही चालू हो गई। लोकतंत्र में किसको अधिकार नहीं है? मेरे जिले में जय अडानी जय अंबानी, एक बार फिर से बात यहाँ पर आगे क्या कहेंगे? ये कांग्रेस के लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। ये नारेबाजी करने के अलावा केदार सरोही जी को और कमलनाथ जी को, पूरी कांग्रेस को मध्य प्रदेश के किसानों से माफी मांगना चाहिए। यही केदार सरोही हुआ करते 2018 के जब विधानसभा के चुनाव में इन्होंने बहुत सारे वादे कांग्रेस की तरफ से किए थे। सरकार में आने के बाद में किसानों के कर्जे माफ नहीं किए, किसानों को डिफॉल्ट कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। और कांग्रेस का असली चरित्र था वो 2020 का जो बाई इलेक्शन हुआ, उसमें मध्य प्रदेश के किसानों ने, जनता ने दिखा भी दिया। और इसलिए इनके पास ये सब बातें, ये अनावश्यक स्लोगन लगाना, ये इनकी आदत में शुमार है। इसलिए मैं केदार सरोही से कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सुधारिए, अपने आप को देखिए, अपने गिरेबान को झांक के देखिए। आपको कांग्रेस के हित में बात करने की कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो, राज्य की हो, किसानों के हित में जमीनी निर्णय ले रही है। और हर स्तर पर जो किसानों के समाधान है, किसानों की संख्या, उनको समाधान करने के लिए तैयार है। इसलिए केदार सरोही जी और कांग्रेस को तो फिर अब मैं बार बार कहना चाहता हूं कि अपनी जमीन को देखिए। आप पूरे देश से गायब होते जा रहे हैं। आप जब वो आपको मिला, आपने कभी किसानों के लिए काम नहीं किया। केदार जी क्या कहेंगे? ये तो देखिए है कि बात यूं है कि इनकी हमने 2018 में जो जमीन बिछा रखी थी, जो इनने एक नकली चेहरा लगा रखा है किसानों के नाम से, वो हमने हटा दिया था। उसका इनको बहुत बड़ा दर्द है और आज तक वो दर्द की भरपाई नहीं हो पाई है, ये मैं कहूंगा। रही बात आपका मैनिफेस्टो देख लीजिए, 2022 में आय दुगनी करने का स्लोगन दिया। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार हुई महंगाई बार वाली बातें की, 90 रुपए डीजल हो गया है। देश का सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर आपके यहाँ महंगा बिक रहा है। देश में सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाला के जो राज्य है, उसमें मध्य प्रदेश को शुमार कर दिया। गरीबी की लिस्ट में पूरे भारत में सबसे जिला अगर अव्वल है तो हमारा मध्य प्रदेश का है। कुपोषण में हमारा है। जो राष्ट्रीय आय है पंजाब की 18,000 है, हमारी 16,000 है। अरे आप मुझसे बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि इनको शर्म आ जाएगी। मैं कहता हूँ भाजपा वालों को नर्मदा जी में नहाना चाहिए। नर्मदा जी में, वैसे तो मुख्यमंत्री शिवराज जी भी नर्मदा जी में झूठ बोल देते, तो बाकी का तो सवाल ही नहीं उठता है। पूरा लेने के बाद यह है, इन 3 बिलों ने इनके ऊपर ऐसी कील ठोकी है, इनके किसान विरोधी चेहरे को सामने कर दिया है। इसी कारण ये बौखलाए हुए हैं। इनके बीडी शर्मा जी की जवान लड़खड़ा रही है। भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मनीष शर्मा जी भी। मनीष जी, आपसे समझना चाहूंगी, अभी आपने कहा कि लगातार यहाँ पर बातचीत केंद्र सरकार से जारी है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कुछ संशोधन होने हैं जिसके लिए भी चर्चा और आगे जारी रहेगी। क्या दोनों के बीच में सहमति बन रही है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बंधु वहाँ बैठे हुए हैं, जो बात कर रहे हैं, हम पर आक्षेप लगा रहे हैं, वो पहले गैर राजनीतिक थे। जब कांग्रेस की सरकार आई, सत्ता के लालच में किसानों को धोखा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। वो लोग किसानों की वकालत कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को आप लोग बुलाते हैं, पहली बात तो। और मैं उनको किसान संघ की तरफ से कितनी ग्राम इकाइयों ने दिया है, मैं उनको बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। हमारी बात हमने सरकार को बताई है, सरकार से वार्ता चल रही है। और जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जब 9 तारीख को बैठक होने वाली है, फिर आपने 8 तारीख को बंद का आह्वान क्यों बुलाया? या तो आप वार्ता समाप्त कर दे। जब वार्ता जारी है तो वार्ता को वार्ता के अनुसार करना चाहिए। ये केवल राजनीतिक लोग हैं, किसानों के नाम पर रोटी सेकना चाहते हैं, अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं और किसानों के नाम पर किसान नेता बनना चाहते हैं। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे सहयोगी आकाश, ब्यूरो चीफ आकाश लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, अभी आपने तमाम नेताओं की यहाँ पर बातचीत सुनी है। जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि किसान के नाम पर कांग्रेस मुद्दा भुनाना चाहती है और बंद यहाँ पर असफल फिलहाल माना जा रहा है, क्या कहेंगे? इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी बिल्कुल संचिता, जिस तरीके से किसान जरूर आंदोलन कर रहा है, कांग्रेस ने समर्थन भी दिया है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ जरूर बंद बेअसर रहा है। लेकिन ऐसे में देखना यह अहम होगा कि कांग्रेस को इससे कितना फायदा होता है और किसानों का अब क्या रुख रहने वाला है, क्योंकि कल एक वार्ता और होनी है केंद्र सरकार के साथ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से एक बार फिर से किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिलने जाएगा। तो ऐसे में देखना यही अहम होगा कि उसके बाद किसानों का क्या रुख रहता है, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें, लगातार किसानों का प्रतिनिधिमंडल मिलता रहा है, लेकिन किसानों की जो मांगे हैं उनका निराकरण नहीं हुआ। तो ऐसे में सरकार क्या निर्णय लेती है और सरकार के निर्णय के बाद
किसान क्या निर्णय लेते हैं और आगामी बिल्कुल समय में आकाश, किस इंतजार तरीके कल से का ही है। कल एक 6वें दौर की बातचीत जरूर होनी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान आंदोलन का देश भर में असर देखा जा रहा है। फिलहाल यहां पर यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में असर ज्यादा असरदार नहीं रहा है। कहीं कहीं किन जिलों में यह असर बिल्कुल बेअसर नजर आया है। फिलहाल माना जा रहा है कि 9 दिसंबर यानी कि कल केंद्र के साथ किसानों की एक बार फिर 6वें दौर की बातचीत है। इस दौर की बातचीत के बाद यह माना जाएगा कि यहां पर कोई हल जरूर निकलेगा। फिलहाल यहां पर कहां कितना बंद का असर हुआ है और बंद के बाद आगे क्या, ये कल ही जानकारी हो पाएगी जब 6वें दौर की बातचीत के बाद रिजल्ट सामने फिलहाल निकल कर आ पाएंगे। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।